लेकिन साथ ही आप ये कह रहे हैं कि मार्च के बाद रुकावटें भी सारी दूर। हाँ, रुकावटें वो जो पिछले सितारों ने लाई थी वो तो ख़त्म हो रही हैं। ये धोखा खाने से वो ऐसा ना होना कि किसी और को दावत दे दें कि प्लीज़ कम ऑन। ओके, वो प्लानट ये कह रहा है कि अब वो हालात नहीं रहेंगे। अच्छा, अब वो पुलिस मनाएंगे तो आगे एक प्लानट खड़ा है तो ज़रूरी नहीं कि वो हर चीज़ कामयाब। हाँ, अब वो बात नहीं रहेगी जो इम्प्रेशन उनका क्रिएट हो चुका है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। आज जुमातुल मुबारक है और प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ हैं। वैसे तो इस प्रोग्राम में हम हमेशा सियासत ही डिस्कस करते हैं और आज भी सियासत डिस्कस करेंगे, लेकिन उसको ज़रा प्लैनेट्स की नज़र से देखेंगे। प्रोफेसर साहब हमें बताएंगे कि हमारा जो सियासी सिस्टम है या इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसमें ये प्लैनेट्स किस तरह असरअंदाज होंगे। और आज ख़ुसूसी तौर पर क्योंकि 2 दिनों के बाद नया साल 2023 आगाज़ होगा, तो आज के प्रोग्राम में हम ये जो मुख्तलिफ़ प्लैनेट्स हैं इनके ज़ेर असर जो लोग हैं, आने वाला साल उनके लिए कैसा है, उसमें सियासतदान भी हैं और भी बहुत बड़े बड़े करैक्टर्स हैं। पूछेंगे हम प्रोफेसर साहब से इमरान खान साहब के लिए कैसा साल होगा, नवाज शरीफ के लिए कैसा साल होगा, आसिफ जरदारी के लिए कैसा साल होगा, और जो बहुत सारे दूसरे सियासी प्लेयर्स हैं वो किस तरह आप देखते हैं एस्ट्रोलॉजी की नज़र से। लेकिन आगाज़ से पहले फिर ये कोई डिवाइन इल्म नहीं है, ये एक सेकुलर इल्म है, बहुत कदीम इल्म है और एक साइंटिफिक स्पेकुलेशन हम कहते हैं इसे। और प्रोफेसर साहब इन सारे मौज़ूआत पर आज बात करेंगे। प्रोफेसर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। और 2023 शुरू होने वाला है आपको, क्योंकि ये 2022 का आखिरी हमारा प्रोग्राम है आपके साथ, तो इसलिए सबसे पहले तो आपको नया जो साल है उसकी मुबारक। प्रोग्राम है या इस साल का आखिरी प्रोग्राम? मैंने सर यही अर्ज़ किया, इस साल का आखिरी प्रोग्राम है। अभी माशाल्लाह बड़े हम प्रोग्राम करेंगे, मौला करम रखे। सर ये बताइए कि 2023 2 दिन के बाद शुरू होने वाला है, कौम बहुत सारे उनके जहनों में सवालात हैं, ये बयान फरमाइए कि ये साल कैसा होगा पाकिस्तान के लिए। और अगर पहले मैं आपसे ये पूछूं इमरान खान साहब के लिए कैसा होगा ये साल? तो इमरान साहब जो हैं जी वो पिछले 3-4 सालों से जो प्लैनेट उनके सामने खड़े थे या जो प्लैनेट उन पर असरअंदाज थे वो रुकावटें डाल रहे थे। आए दिन कोई ना कोई रुकावट उनकी ज़िंदगी में आ रही थी। जिन दिनों वो उनके पास वज़ीर आज़म थे वो उन दिनों में भी ऐसे ही हुआ, हर वक्त हर महीने कोई ना कोई वाक़या, कोई ना कोई रुकावट, उसके बाद में तो है ही रुकावट। तो वो सर खुशी की खबर ये है इस साल मार्च के बाद उनकी ज़िंदगी में, इमरान साहब की ज़िंदगी में रुकावटें ख़त्म हो जाएंगी इस साल मार्च के बाद। हाँ जी। और ये जो तब्दीली है ये बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है, नंबर 1। नंबर 2, इमरान साहब के बारे में हम अक्सर कहा करते हैं और आज भी यही आपके साथ मिलकर कह रहा हूँ कि ये जो अपने उनके करीब लोग हैं, खुदा रहा उनसे बचें। वो धोखा दे रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, धोखा दे रहे हैं और मार्च में ही विल बी मैसिवली डिसीव्ड। अच्छा, ये बहुत अहम बात है इमरान साहब के लिए। मैं बसीत एक पाकिस्तानी शहरी के वो हमारे एक लीडर हैं, मैं जसारत कर रहा हूँ ये बात करने की, व्हाट ए पिग्मी पाकिस्तानी कैन डू। लेकिन मैं ये जसारत कर रहा हूँ कि इमरान साहब धोखे से बचें, धोखे से बचें, धोखे से बचें। और ये मार्च में बहुत बड़ा धोखा आने वाला है। लेकिन साथ ही आप ये कह रहे हैं कि मार्च के बाद रुकावटें भी सारी दूर। हाँ, रुकावटें वो जो पिछले सितारों ने लाई थी वो तो ख़त्म हो रही हैं। ये धोखा खाने से वो ऐसा ना होना कि किसी और को दावत दे दें कि प्लीज़ कम ऑन। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट आपकी ये। आई इनवाइट यू। तो इमरान साहब को चाहिए कि रुकावटें अल्लाह ताला की मदद से, प्लैनेट की तब्दीलियों से
उनकी रुकावटें ख़त्म हो रही हैं और अब एक नया 20 साल का दौर इमरान खान की ज़िंदगी में शुरू हो रहा है। इसमें उनकी तख्लीकी सलाहियतें और ज़्यादा अरूज पर चली जाएंगी। मुमकिन है वो हुक्मरानी के साथ साथ लीडरशिप के साथ साथ कोई तख्लीकी काम भी शुरू कर दें। वो भी प्लानट आ गया। आपने और मैंने देखे होंगे, 1-2 किताबें आ चुकी हैं, लेकिन अब वो जो काम करेंगे वो ज़रूरत से ज़्यादा मानवियत का हामिल होगा। अच्छा, तो ये प्लानट आ रहा है इमरान साहब के लिए 43 तक, 2023 से शुरू होगा और 2040 तक रहेगा। अल्लाह उन्हें जिंदगी दे, 20 साल रहेगा, तो वो उसमें तो ये उनके लिए कुदरत ने एक ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि वह उनका ज़हनी सलाहियतें जो है उनको बरूकार लाएंगे और बड़ी मानवियत के साथ। अच्छा, और कोई खास बात खान साहब के हवाले से? और खास बात ये सर के रुकावटें जा रही हैं। ये तो आ गया। अच्छा, क्योंकि मैं जो आगे चलना प्रोग्राम, अब जरा दूसरी साइड पे आ जाते हैं। नवाज शरीफ साहब उनके बड़े राइवल हैं, उनके प्लैनेट्स क्या बताते हैं? 2023 में क्या होगा? पहले जो पिछले 5-6 साल थे वो प्लैनेट उनके बहुत ज़्यादा खिलाफ थे और वो अंधेरे में थे। उस अंधेरे से वो निकल रहे हैं, लेकिन वो उनका जो रूलर है, हुक्मरान सितारा है, वो ज़ोल है। वो फिर कोई ना कोई उनसे गलती सरजद हो जाती है, या हम दोनों कहा करते थे एक मौका आया हुआ है, ये भी ज़ाया हो जाएगा। ये हम पिछले साल कहते आए हैं। बिल्कुल। अब भी आपने अक्सर सुनोगे जी वो बात से आने वाले हैं, लेकिन ज़ोल बीच में जो है वो जो भी करता रहा है उनके साथ माली मामलात पर ज़रूरत ज़्यादा उसका असर था इस साल, वो अब ठीक हो गए हैं। अब हर पहलू से अगर देखा जाए तो एक पहलू ऐसा नज़र आता है जो उनके लिए मज़ीद प्रॉब्लम पैदा करेगा, और वो ये है, आप हैरान होंगे लेकिन जो कोई प्लानट कह रहे हैं हमें कहना पड़ता है कि उनके बहुत ही ज़्यादा करीब रिश्तेदार उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबब बनने वाले हैं। बज़ाहिर ऐसा आप नोट करेंगे, उल्टा वही इन परेशानियों को हल ढूंढते फिरते हैं और तलाश करते फिरते हैं, और कोई ना कोई उन्हीं से परेशानी हो सकती है। लेकिन करीबी रिश्तेदार ही मार्च के बाद खुद ये महसूस करेंगे। हजरत से मेरी मुराद है नवाज शरीफ साहब, वो महसूस करेंगे कि रिश्तेदार जो हैं वो मेरे लिए उल्टा मसाइल का बहस बन गए हैं। और एज ए एस्ट्रोलॉजर फिर मैं यही कहूँगा कि मैं जुर्रत कर रहा हूँ, जसारत कर रहा हूँ ये बात करने की, उनको रिश्तेदारों को समझना चाहिए। अब रिश्तेदारों में उनका भाई भी है, उनका भतीजा भी है, उनका समधी भी है, उनकी साहबजादी भी है। इसका मतलब आप तो बहुत सब कुछ समझ गए। यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि थिंग्स आर चेंजिंग। अब वो जो कुछ करना चाहते हैं अपने दिल में रखें, बताएं नहीं किसी को। हाँ, ये बहुत ज़रूरी हो गया है मार्च के बाद। और वो जो मार्च के बाद सितारा आने वाला है वो सालों रहेगा। अच्छा, तो यूँ जनाब सिलसिला ये चल पड़ा है, और अगले आने वाले 2.5 सालों में ख़ास तौर पर रिश्तेदार अंदर ही अंदर से या बज़ाहिर उनकी मुखालफत करेंगे। अच्छा, मसाइल क्रिएट और आगे चलते हैं। हाँ जी, सीधा स्ट्रेट सवाल है मेरा आपसे। मरियम नवाज के प्लैनेट्स क्या बताते हैं कि वो कोई कुलीदी ओहदा पाकिस्तान में 2023 में लेने में कामयाब होंगी? नहीं, अगर आप अहदेता की आपने पूछा है तो ऐसी कोई सूरत नजर नहीं आ रही। अच्छा, लेकिन अगर आप ये पूछेंगे कि मजीद प्लैनेट क्या कह रहे हैं तो वो उनको अपने वालदैन की वजह से परेशानियां आ रही हैं। वालदैन की वजह से? हाँ, इसका मतलब है कोई झगड़ा, वालदैन परेशानी का बायस बनेंगे, या कोई वो इसका मतलब है कोई इख्तिलाफ कर देगी, कोई इख्तिलाफ जो वो नजर आ रहा है ना सर। अच्छा, और वो अगस्त से परेशान है, पिछले साल इस साल अगस्त से परेशान है, और अभी मार्च के बाद ज्यादा ये सूरत हाल सामने आ जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, क्योंकि वक्त कम है, मुझे पता है आपने अगले पे पूरा अहाता करना है। अब जरा चलते हैं जनाब आसिफ अली जरदारी साहब। आसिफ जरदारी साहब का यहाँ जो सेहत का मसला है या उनकी जो काम के बारे में पॉलिसी है पिछले कई सालों से जो उनकी सियासत रही है उसमें बहुत ज़्यादा तब्दीली आ जाएगी। अच्छा, अब आप महसूस करेंगे कि जरदारी साहब आसानी से, जैसे पहले प्लानिंग उनकी बड़ी कामयाब रहती है। 1-2 दफ़ा आपने मुझे
बाकायदा अंगुश नवाई तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आपने मुझे कहा कि ये आप जरदारी के बारे में क्या कह रहे हैं, लेकिन मैंने यही कहा कि ही इज़ द ओनली पॉलिटिशियन इन पाकिस्तान हु इज सक्सेसफुल, शातिर, हु कैन मैनेजेस द थिंग, शातिर। लेकिन वो सारे एक ऐसा प्लेनेट आ गया है, अब प्लेनेट आ गया, हम तो दोनों आए नहीं हैं, वो प्लेनेट ये कह रहा है कि अब वो हालात नहीं रहेंगे। अच्छा, अब वो पॉलिसियां बनाएंगे तो आगे एक प्लेनेट खड़ा है, तो जरूरी नहीं कि वो हर चीज कामयाब हो। हाँ, अब वो बात नहीं रहेगी जो इंप्रेशन उनका क्रिएट हो चुका है। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने ये कही। ये मुझे बयान फरमाइए कि एक और इस वक्त जो पॉलिटिक्स है वो घूम रही है पंजाब के इर्द गिर्द। तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला हैं पंजाब के, और अगर हम देखते हैं तो एक उनका बड़ा रोल है अभी तक, जो पीटीआई को भी बड़ा रिलीफ मिला उनसे। ये जो आपने उनके सितारे क्या कहते हैं? बातें करते करते बीच में ये कह गए कि बड़ा रोल है। मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ, आप मुझे मदद मिलेगी वो कहने में। जहाँ तक प्लानट तलक है, अपना सिमी साहब, मैं ये समझता हूँ कि उनको कोई भी नहीं समझता। अच्छा, प्लानट ये कह रहे हैं ही इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिशियन इन पाकिस्तान इस साल 2023 में, तलकात के लिहाज से। अच्छा, उनके टेंटिकल्स पता नहीं कहाँ तक पहुँचे हुए हैं। वो सिर्फ वज़ीर आला नहीं है, उनके हाथ में बहुत कुछ है, वो पॉलिटिक्स प्ले कर सकते हैं। और अंदरूनी कैफियत आप आप ये कह रहे हैं कि परवेज़ इलाही साहब वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा वेल कनेक्टेड पॉलिटिकली, नॉट वेल कलेक्टेड। इसमें कुछ ऐड करें, वेल कलेक्टेड प्लस डीपली कलेक्टेड। अच्छा, वेल कनेक्टेड प्लस डीपली कनेक्टेड। नोबडी अंडरस्टैंड दिस अकॉर्डिंग टू प्लैनेट, दिस इज द सिचुएशन। मैं जिससे भी जिक्र करूं वो कहते हैं ठीक है जी, वज़ीर आला हैं, ठीक है, बासर हैं, वज़ीर आला हैं हमारे, लेकिन वो वज़ीर आला इतने नहीं हैं जितने कि उनकी असल पॉलिटिकल सिचुएशन है। और 2023 में आप समझते हैं कि वो डिस्प्ले करेंगे? वेरी इंपॉर्टेंट, ही विल बी हैविंग ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यस, आई फील इट। ठीक हो गया, ठीक है। वैसे तो फिर बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अब हम चलते हैं, क्योंकि आपने बड़ा मेहनत से प्रोग्राम तैयार किया हुआ है कि ये जो मुख्तलिफ प्लैनेट्स हैं इनके ज़ेरे असर लोगों के लिए 2023 कैसा होगा। तो आगाज़ करते हैं एरीज से, हमल से। जी, तो एरीज हजरात, आपके पहले 5 महीने तो बहुत अच्छे हैं। आपको ये नया साल मैं कहूँगा मुबारक हो। मुश्तरी आपके घर आए हुए हैं, और ऊपर से जो वीनस है वो आपके सोशल लाइफ में आने वाला है 2-3 दिनों के बाद। तो आप तो बहुत खुशगवार मूड होना चाहिए आपका, और आपके कई मसाइल हल होंगे। अप्रैल आपकी ज़िंदगी का बेहतरीन महीना होगा, इसमें कोई बहुत बड़ा मसला आपका हल हो जाएगा। आगे चलते हैं जी जी, शोर की तरफ चलो। जी, शोर की तरफ चलें। शोर का यह है जी कि आपने एक मैं भूल गया बात करनी एरीज के बारे में। इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली पेशेवरान तो बड़ी मेहनत की है, ने कोई नया कारोबार बनाया है, मेहनत की है। वो तवज्जो, वो शौक़, वो दिलचस्पी अब वो नहीं रहेगी। वो जो प्लानट ने इनको ला रहा था जिधर, वो प्लानट ने काम किया, कारोबार शुरू हो गया होगा, अच्छा होगा, कारोबार तो बड़ी दिलचस्पी रहेगी। लेकिन अब ये है कि वो इतनी दिलचस्पी नहीं लेंगे, किसी और तरफ चली जाएगी दिलचस्पी। तो वो अब जो है ना वो सोशल लाइफ की तरफ चले जा रहे हैं। अच्छा, सोशल, वेरी वेरी इंटरेस्टेड इन सोशल लाइफ। न्यू फ्रेंड्स आर कमिंग, पावरफुल फ्रेंड्स आर कमिंग, तो नेचुरली लाइफ विल चेंज। अब मैं आता हूँ सौर की तरफ। जी, सौर हजरात, आपका जो मुश्तरी है वो 12वें खाने में है, पहले 5 महीने, आजकल 12वें खाने में है। जब मुश्तरी 12वें खाने में हो तो इंसान की मजहबी दिलचस्पी पैदा होती हैं। इंसान का जी चाहता है खैरात करने को, अपना आवाम के लिए काम करने को जी चाहता है। तो ये जो आपका मुश्तरी 12वें खाने में है, अगले 3, 4, 5 महीने आपका मूड इसी तरफ रहेगा, मज़हब की तरफ आप माइल हो जाएंगे, खैराती काम करेंगे। वी विश यू बेस्ट ऑफ इट, आप ज़रूर करें। और उसके बाद आपने जो आपकी ज़िंदगी है उसमें एक बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है, और वो तब्दीली आ रही है मार्च में। अच्छा, 24 मार्च को आ रही है। और वो किस तरह की तब्दीली? वो तब्दीली ऐसी आ रही है कि अब वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल
पेशेवराना ज़िंदगी में हिस्सा लेंगे, नित नए मौक़े मिलेंगे, नित नए उन मौक़ों से फ़ायदा उठाना होगा। अब आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। अच्छा, जो अखराजात से वास्ता पड़ा हुआ था वो ख़त्म हो जाएगा। नाउ यू आर कमिंग आउट ऑफ इट। और आपकी पेशेवराना ज़िंदगी आए रात दिन आप उसमें मैप हो जाएंगे एंड इट इज़ गुड चेंज। वेल देन दिस इज द हाँ, गुड न्यूज़ फॉर टॉरस 2023। टॉरस, ये लोग जिस काम के पीछे पड़ जाएं, ये ज़िद्दी बहुत है, ये बुरी तरह पीछे पड़ जाते हैं। बुरी तरह मैं मुराद ये ले रहा हूँ कि पूरी कोशिश गहराई से। ठीक है, आ जाएं जी, आगे आ जाएं फिर। जेमिनाई हजरात के लिए सबसे बड़ी चेंज आपने चूँकि पहले ही जोर दिया है कि इनके हालात भी बताने हैं जो अगले साल, तो जो हजरात नया साल मुबारक। और दूसरी ये बात है कि आप लोगों में तख्लीकी सलाहियतों में बहुत ज़्यादा इजाफा होने वाला है, बहुत ज़्यादा इजाफा होने वाला है। आप पहले भी अपनी तख्लीकी सलाहियतों से बेचैन रहते हैं, किताबें पढ़ते रहते हैं और अपनी तख्लीकी सलाहियतों को खुराक देते हैं, और माशाल्लाह ज़हनी तौर पर अल्लाह ताला ने आपका नवाजा हुआ है। अगले 20 साल लगातार आपकी ज़हन की नशोनुमा होने वाली है। अच्छा, आपके मुताले से, आपके तजर्बात से, जिस तरह भी आप समझें, वो ज़हनी तरबियत में इतना इजाफा हो जाएगा कि आप एक बहुत बड़े कामयाब मुसन्निफ बन सकते हैं। तो आपकी लाइफ में तो ज़हनी ज़िंदगी जो है वो भरपूर अंदाज में आ गई है, और ये मार्च से आएगी और 20 साल रहेगी, और इन 20 सालों में आप ज़हनी तौर पर बहुत आगे निकल जाएंगे। सो क्रिएटिव एक मंजे हुए मुसन्निफ, मुताला, जो आदमी मुताले से बड़ी पुख्तगी हासिल कर लेते हैं, ज़हनी पुख्तगी, वो होने वाली है। अच्छा, तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है जो उनकी ज़िंदगी में आने वाली है। अब मैं आता हूँ आगे जनाब। कैंसर, सरतान। कैंसर बड़े नाजुक दिल वाले और हसास दिलो दिमाग वाले लोग होते हैं। इनकी ज़िंदगी में पिछले 15 साल इनके जो तलक़ात थे लोगों से, इनकी जो अज़वाजी ज़िंदगी थी, हशर बपा था। कई सरतानी अफराद अज़वाजी ज़िंदगी से बहुत परेशान हुए हैं, कई अज़वाजी ज़िंदगी टूट गई है, कई परेशान रहे हैं। वो 15 साल से यही हो रहा था। जो जवान सरतानी हजरात का रिश्ता आता था, वो आता था, इतने देखते 2 हफ्तों बाद टूट जाता था। ठीक, तो ये जो सिलसिला है ये ख़त्म हो रहा है। अब वो एक नया दौर शुरू होगा। कुछ सरतानी हजरात शराकत इख्तियार करेंगे, कुछ सरतानी हजरात जो है अपनी ज़िंदगी के नया रास्ता तलाश करेंगे। अलबत्ता ये जो रुकावटें थी, तलक़ात ख़त्म होते रहे हैं, अज़वाजी ज़िंदगी में भी तलातुम बपा रहा है, ये ख़त्म हो जाएगा। ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है। लेकिन जो माली मामलात हैं वो सरतानी अफराद को पेश आएंगे और वो उनको हल करना होगा। और ये अज़वाजी और हेल्थ वाइज मोर और लेस ठीक है। ठीक है, लेकिन ये है कि माली तौर पर बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आने वाला है, और शराकत अगर वो इख्तियार करें तो हर सूरत मशवरा करें, मशावरत करें। उसके बगैर तजर्बाकार शराकत कारों से मशावरत करने के बाद ये काम शुरू करें, वरना वो नुकसान उठाएंगे। वैसे ऑस्ट्रेलिया भी हाजिर हैं अगर मशवरा करना चाहें तो। ठीक हो गया। तब मैं आता हूँ जी। नहीं, अभी आप रुकें। नाज़रीन, प्रोफेसर साहब हमारे साथ हैं और प्लैनेट्स पर गुफ्तगू हो रही है, क्योंकि यहाँ पर वक्त है एक छोटी सी ब्रेक, और वापस आते हैं तो प्रोफेसर साहब से पूछेंगे कि लियो के लिए 2023 कैसा गुजरेगा। हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ हैं। प्लैनेट्स की हरकत व सकनात और उनकी अटकेलियाँ किस तरह वो हमारी ज़िंदगियों पर असरअंदाज हो सकती हैं एस्ट्रोलॉजी की नज़र से, और प्रोफेसर साहब हमें बता रहे हैं। और अब बारी है लियो की कि 2023 लियो के लिए कैसा होगा। जी प्रोफेसर साहब, 2 बातें आप नोट कर लें। आपके पिछले 2 सालों में जो शादीशुदा 80 हजरात हैं, उनका इख्तलाफात से वास्ता पड़ा है या अज़वाजी ज़िंदगी मुतमईन नहीं थी। अब ये है कि आपका मार्च के बाद अज़वाजी ज़िंदगी जो है वो बेहतर होने वाली है।
और ये अख्तलाफात से आपका जो वास्ता पड़ा रहा है या मायूसी रही है वो ख़त्म हो जाएगी। दूसरी तब्दीली जो है वो आपके 7वें खाने में एक और प्लैनेट आ रहा है। वो प्लैनेट जो है वो बहुत अरसा तक रहेगा। उस प्लैनेट के आने की वजह से आपकी अज़वाजी ज़िंदगी पर मज़ीद दबाव पड़ेगा। अच्छा, वो आपको मज़ीद अपना यानी अभी तक जो दबाव था, अभी तक जो दबाव था वो बढ़ेगा। हाँ, वो बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा नहीं, कम से कम दबाव जो है बरकरार नई शक्ल इख्तियार कर लेगा। ठीक। तो वो नई शक्ल इख्तियार करने से ज़ाहिर है ज़िंदगी में एक तरह का एक अजीब अंदाज ज़िंदगी को हो जाएगा, और इस सिलसिले में उनको बड़ी एहतियात से काम लेना होगा। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि आपकी जो अपना सलाहियतें हैं, आपकी जो कैरियर रहा है पिछले 3-4 सालों से, उसमें बड़ा अथल पथल है, उतार चढ़ाव है, तब्दीलियां हैं, या आप ख़ुद तब्दीलियां लाने की ख्वाहिश करते रहे हैं, तो आप महसूस करेंगे कि ये जो अथल पथल है 1-3-4 महीने के बाद आपके कैरियर में आपको बहुत ज़्यादा खुशी आने वाली है। 3-4 महीने कैरियर के लिहाज से जो कुछ आपने सोचा होगा वो मई में मुझे पूरा होता नज़र आता है। उसके लिए आपके लिए ये साल यादगार रहेगा। अब मैं आता हूँ नहीं, इस पे हेल्थ कैसी रहेगी लियो? हेल्थ, उनको हेल्थ के हवाले से पहले 15 साल 16 साल से प्रॉब्लम थे, 15 साल से प्रॉब्लम थे, कोई ना कोई होता रहा है। अब उस प्रॉब्लम में जो प्लैनेट मसाइल पैदा करने वाले था उससे कमी आ जाएगी, और वो अपने सेहत के लिहाज से अपने आप को आसूदा या बेहतर महसूस अच्छा करेंगे। एक मैं अगर आप इजाज़त दें तो एक सवाल करूंगा। लोगों की एक ये तजस्सुस होता है अपनी औलाद के हवाले से कि हमारी औलाद की तरफ से क्या हमें खुशियां मिलेंगी, क्या होगा। तो ये जो लियो है, औलाद के हवाले से प्लैनेट्स क्या बताते हैं? औलाद के हवाले से बस ठीक है, ज़िंदगी चलती रहेगी। ज़्यादातर जोर जो है वो कैरियर पर है, अभी 2 साल और। ओके। कैरियर के हवाले से वो हर वक्त सोच रहे हैं, खा वो सियासी कैरियर हो, प्रोफेशनल कैरियर, वैसे कैरियर हो जो हम कोई ना कोई कैरियर हम चुन लेते हैं। उस सिलसिले में असली हजरात उस प्लैनेट की जद में आए हुए हैं, और तरह तरह की अजीब व गरीब तब्दीलियाँ जहन में लाते हैं। बेचैनी है, ठीक है, यूँ हो जाए वो हो जाए, लेकिन वो मैं समझता हूँ कि इस साल 17 मई को उनको बहुत बड़ी खुशी आने वाली। आ जाए जी अब विर्गो सुंबला। हाँ जी, विर्गो की तरफ से सर ये है कि एक अजीब सूरत हाल से दरपेश हैं वो लोग। पूरे 15 साल के लगभग उनके रोमानी मामलात हरे भरे और वो दिलचस्पी लेते चले आ रहे हैं। अच्छा। इसमें वो गिरे भी हैं, उठी भी हैं, दूसरों को उठाया भी है, सब कुछ किया है। 15 साल बड़ा अरसा होता है, बड़ा अरसा। रोमानवी हर पहलू ज़हन में आप ले आए। बड़ी हिम्मत है 15 साल रोमांस। हाँ, एक साल नहीं बर्दाश्त होता रोमान। आजकल के बच्चे जो हैं वो तो 2-4 हफ्ते ही से ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो ये सूरत हाल मुझे नज़र आती है कि इन बेचारों की ज़िंदगी में ये तब्दीली आ गई है। ओहो, अच्छा, 15 साल रोमांस कमिंग टू एन एंड। नो मोर रोमांस। ये खुद भी इनके अपने खुद भी सोचने पर आप मजबूर हैं, अब भी खुद भी इस तरह माइल नहीं रहेंगे। 15 साल तो एक आदत हो जाती है, रोमांस तो एक आदत बन गई होगी, उसको छोड़ना तो बड़ा मुश्किल होगा। ये मसला ख़त्म होने वाला है। अच्छा। अब मौके इतने नहीं मिलेंगे मार्च के बाद, अब मौके मिलेंगे कारोबार के, और कारोबार के हवाले से असम्बली अफराद का आप सोचिए कि 20 साल आने वाले हैं। 20 साल में मौके आते रहेंगे इन मौके, और ये हुस्न तदबीर और ज़हनी तौर पर बड़े तेज़ लोग हैं कारोबारी लिहाज से, और ये मौके को हाथ से नहीं जाने देते। ये उन लोगों में से नहीं है कि मौका स्लिप कर जाए, ये खुद स्लिप हो सकते हैं, मौका नहीं स्लिप होने देंगे। इतने कारोबारी हुस्न तदबीर से अल्लाह ताला ने इनको नवाजा होगा। तो इनको जो भी अब मौके आते जाएंगे गिरफ्त पकड़ लेंगे उनको और उनसे भरपूर फायदा उठाएं। यानी आप ये कह रहे हैं कि 15 साल लुटाए नहीं, पहले गुजरे हुए 15 साल तो लुटाए है ना। रोमांस में बंदा लुटाता है, अब बनाने का टाइम आ रहा है। रोमांस में बड़ा बहुत कुछ देखा है, ठीक है, लेकिन अब यह कारोबारी तौर पर जिंदगी बहुत ज़्यादा सरगर्म होती नज़र आती है, और ये 2043 तक रहेगी। ठीक, और ये बहुत बड़ी चेंज है ठीक, कि कारोबारी कामयाबी। बिल्कुल। अब मैं आता हूँ लिब्रा,
मीज़ान लिब्रा की तरफ मैं याद करूँगा। आपने पहले बातों में कुछ पूछ लिया है, उनकी रुकावटें ख़त्म हो रही हैं। पिछले जो 3-4 सालों से आए दिन हर हफ्ते के बाद एक नई कारोबार अपना एक नई रुकावट खड़ी हो जाती थी, वो ख़त्म हो रहा है। अब उनकी ज़िंदगी में तख्लीकी सलाहियतें अरूज पर चले जाएंगी। यानी ये वो इस प्लेनेट है जो मोहतरम इमरान खान साहब का है, लिब्रा। तो जो आप बयान फरमा रहे हैं, क्रिएटिविटी, धोखे से बचना, तो इमरान साहब की तख्लीकी सलाहियतों में बहुत ज़्यादा इजाफा होने वाला है। नंबर 2, औलाद में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेंगे। अच्छा, औलाद के हवाले से बहुत कुछ होने वाला है। अगले 20 साल औलाद के मामलात आते रहेंगे आमने सामने और उनकी तख्लीकी सलाहियतों में इजाफा होता जाएगा। अब इन तख्लीकी सलाहियतों से काम लेकर अगर वो तारीरी शक्ल उसको देते हैं तो वो दैट विल बी ए मास्टरपीस। पहले से बहुत ज़्यादा, पहले भी 1-2 किताबें पढ़ी हैं, लेकिन अब जो उनकी सलाहियतों से भरी हुई पुख्ता सलाहियतें जो हैं तख्लीकी, इस जो कोई लिखेंगे वो ज़्यादा देर पा होगा और उसमें ज़्यादा मानवीयत होगी। तो मैं इमरान साहब से कहूँगा कि वो आने वाले जो कई साल हैं तख्लीकी सलाहियतों में दिलचस्पी लें, बल्कि लेंगे और इसमें वो इंशाअल्लाह। ठीक हो, मैं आपको रोकूंगा यहाँ पे। टाइम है एक छोटी सी ब्रेक का, और जब वापस आते हैं तो फिर शुरू करेंगे स्कॉर्पियो से। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोफेसर गनी जावेद, अजूर स्कॉर्पियो 2023। जी अकबरी हजरात, आप करीबी रिश्तेदारों से कई सालों से परेशान हैं। वो मसाइल पैदा करते रहे हैं और आप मसाइल का उनका आमना सामना रहा है रिश्तेदारों से मसाइल के हवाले से। पहली खबर तो ये है कि आप रिश्तेदारों की तरफ से मामलात आपको पेश नहीं आएंगे मार्च के बाद। नंबर 2 खबर ये है कि ये मसाइल तो छोड़ जाएंगे, आपके पहले से ही कुछ मसाइल ऐसे हैं जो आपको तंग कर रहे हैं, और वो मसाइल हैं आपके जायदाद के मामलात। अच्छा, तो वो आप जायदाद के हवाले से अपनी तैयारी शुरू कर दें। आप जायदाद के मामलात में पहले से ही परेशान, अगस्त से परेशानी शुरू है, अब फरवरी में फिर परेशानी आ रही है, और अब मार्च में एक ऐसा सितारा आ जाएगा जो कि आपको मज़ीद इन परेशानियों को अपनी गिरफ्त में लाना पड़ेगा। अब ये बहुत ज़रूरी है, आप अभी से ख़बरदार हो जाएं और अपने जायदाद के मामलात के बारे में सोचें और देखें कि किस हवाले से, किस तरह इन मामलात से निपटा जा सकता है, क्यों कि ये मसाइल आने वाले हैं। ठीक हो गया। अगर ये आ गए तो ये कई साल आपको तंग करेंगे, तंग आप पहले भी हैं। ठीक है, तो आपके जो रिश्तेदारों से निजात मिलेगी, वो अब मसाइल आपके लिए खड़ा नहीं करेंगे, वो आपसे हसद करते हैं। ठीक है, और उनका ऐसे आमना सामना रहा अरसा से। ठीक है, अब मैं आता हूँ सेजिटेरियस कौसी। सेजिटेरियस, आप तो पहले ही माली तौर पर जॉब के हवाले से आपके हालात ठीक थे, लेकिन माली तौर पर आपकी ज़िंदगी में एक बहुत ही बेहतरीन दौर शुरू होने वाला है और वो कई साल रहेगा। उस माली सूरत हाल को समझने के लिए, इस माली सूरत हाल से फ़ायदा उठाने के लिए सोचिए कि क्या रास्ता अख्तियार किया जाए, क्या कारोबार अख्तियार किया जाए, क्या इस सिलसिले में कोई नया रास्ता, नई स्ट्रेटजी बनाई जाए कोई। हाँ जी, कोई नया रास्ता खुलता है उसको अपनाया जाए। तो यूँ आपकी ज़िंदगी में मार्च से बहुत जल्द 1-2 महीने के बाद ये सिलसिला शुरू हो जाएगा और आपको अपने पैसे के बारे में सोचना पड़ेगा। बल्कि आप इस वक्त भी ऐसे सितारे आए हुए हैं कि आप माली मामलात के बारे में सोचते हैं। एक और सितारा ऐसा आ रहा है कि एक आपका पैसे कमाने का दौर जो ख़त्म हो रहा है और एक और दौर शुरू हो जाएगा। ठीक है, चूँकि आपका रूलर, जितने भी कौसी हजरात हैं उनका रूलर मुश्तरी होता है, मुश्तरी खुदकिस्मत सितारा है, तो आप लोगों को कुदरत हर वक्त नवाजती रहती। ठीक हो गया जी। तो आप अपना अगला जो कोई कारोबारी तौर पर दौर शुरू हो रहा है, तैयार रहें अपने। एक ख़त्म हो रहा है, दूसरा शुरू हो रहा है। आ जाए जी, कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न का पहले भी बहुत कुछ हम कह चुके हैं, बातों में बड़े मौके मिले, बड़े मौके ज़ाया हुए,
तो अब ये है कि सबसे बड़ी बात जो प्लैनेट क्रूज उनको कहनी चाहिए कि उनके जो करीबी रिश्तेदार हैं उनसे वो उनको बहुत ज़्यादा धोखा देंगे और उनको बड़ा दुख होगा। दूसरा, उनको छोटा सफ़र जो है वो बड़ी एहतियात से करना पड़ेगा। तीसरा ये है कि उनके दिमागी तौर पर हर वक्त उलझन रहेगी, बहुत ज़्यादा उलझन रहेगी। मुमकिन है करीबी रिश्तेदारों को वैसे ही उलझन पैदा हो जाए, तो ये सिलसिला भी चलेगा। और बाकी जो पिछले 5-6 साल का दबाव था उससे किसी हद तक रिलीफ आने वाला है। ठीक हो गया। और उनको अपनी सियासी अगर ज़िंदगी अपनाना चाहते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर जद्दी हजरात सियासी ज़िंदगी कामयाब सियासतदान सारे जद्दी इनको समझा जाता है, तो वो आप करीबी रिश्तेदारों को से ज़रा मोहतात और ये अपनी प्लानिंग करें। ठीक, आ जाए जी। एक्वेरियस दलवी हजरात, बोलिए हजरात, आपको भी नया साल मुबारक हो बाकी तमाम बुरूज की तरह। और आपकी ज़िंदगी में आप बड़ी एक तरह की तनाई का शिकार थे। आपके जो बदखा हैं उन्होंने आपके साथ बड़ा बुरा किया है, जो भी मौका मिला है आपको बदनाम करने की कोशिश की है। और ये सिलसिला पिछले साल से चले हुआ था। दुरुस्त। तरह तरह की परेशानियां आई हैं, उतार चढ़ाव से वास्ता रहा है, बेचैनी का एक आलम था, तन्हाई से गुजर गए दिन। और उसके बाद अब आपके घर में वही सितारा आपके अपने घर में आ रहा है, मार्च में आ रहा है, और आपकी खुद एतमादी में बहुत ज़्यादा इजाफा करेगा। जो बड़े बारसूख इक़्तिदार वाले लोग हैं वो आपकी ज़िंदगी में दाखिल होंगे। अब मैं क्या ये कह सकता हूँ कि आप खुद एक बहुत ज़्यादा असर रसूख के मालिक बनने वाले हैं। यानी एक्वेरियस जो हैं उनको असर रसूख मिले, दे विल बी वेरी सक्सेसफुल इन 2023। अब बहुत असर रसूख के ज़ुमरे में दाखिल हो रहे हैं। मालो दौलत भी मिलेगा। ये मालो दौलत से बाबा हैं लोग। अच्छा, मालो दौलत को इसलिए इनको तशवीश रहती है कि उसके लिए ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक हो। एक होती है ख्वाहिश नहीं है, ज़रूरत की वजह से, इस वजह से वो उस वक्त सोचने लग जाते हैं। आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छी तब्दीली आ रही है एक्वेरियन। आप बहुत खुद एतमाद हो जाएंगे, बाइक़्तिदार लोग आपके साथ देंगे, आपके दोस्त बन जाएंगे, और इस तरह आप महसूस करेंगे कि मैं ज़िंदगी में कामयाब हो रहा हूँ या कामयाबी की तरफ जा रहा हूँ। आपको इस किस्म के मौके मिलेंगे ज़ाती तौर पर, अगर उनसे आपने फ़ायदा उठाया तो आप बहुत आगे निकल जाएंगे, और ये मौके अगले 20 साल मिलते रहेंगे। आ जाए जी पाइसेस नाउ। पाइसेस सर, आप तो वैसे ही आफाकी जज्बात रखने वाले, आप वो मोहब्बत नहीं करते जो एक दूसरे से की जाती है। आपको तो पूरी कायनात से आफाकी मोहब्बत के यूनिवर्सल लव, व्हाट वी कॉल यूनिवर्सल लव, बहुत ज़्यादा ये मोहब्बत की गहराइयों में रहते हैं। तो इस लिहाज से पिछले 2 साल ज़ोल आपके 12वें खाने में था, उसने आपको बड़ा मुतफक्र किए रखा, आप तनाई का शिकार रहे। वो दौर ख़त्म होने वाला है, तनाई ख़त्म होने वाली है। 2023 में नो तनाई, 8 मार्च को वो दौर ख़त्म हो जाएगा। ठीक। उसके बाद आपको अपना हर सूरत आपको डिप्रेशन से बचने के लिए अमली ज़िंदगी इख्तियार करनी होगी। हर वक्त काम करें, बाहर रहें, सोशल लाइफ को नहीं तो डिप्रेशन हो जाएगा, प्लेनेट से कह रहे हैं। जो ही आप तनाई का शिकार हुए दोबारा तो डिप्रेशन फिर होगा और आपकी सेहत ख़राब हो जाएगी। तो खुदा रहा अपने लिए ये तहैया कर लें, अपना माटो बना लें कि मैंने हर वक्त मसरूफ़ रहना है, सोशल लाइफ को ज़्यादा से ज़्यादा बनाना है। दोस्त अहबाब आएँ, दोस्त अहबाब जाएँ, आप जाएँ, मसरूफ़ रहें, गपशप रहे, और इस तरह आपकी ज़िंदगी का मुकाबला करने में सलाहियत पैदा होती रहेगी। और दूसरा ये है कि आप अपने आप को धोखा देते रहते हैं, वो ना दें। आप कामयाब अगर नहीं है फ़र्ज़ कीजिए वक्ती तौर, आप अपने आप को ऐसी आपकी कोई नफ्सियाती सूरत हाल बनी पड़ी है ज़हनी कि आप समझें कि मैं ठीक ठाक हूँ, खुदा अपने आप को धोखा न दें। एक्सेप्ट रियलिटी। ओके, ठीक हो गया। हक़ाइक़ को तस्लीम करें, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। प्रोफेसर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नाज़रीन, ये था आज का तज्ज़िया। इंशाअल्लाह सोमवार को फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।
सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज के एंकर मखदूम शहाबुद्दीन के प्रोग्राम अब बात होगी ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। 46% नाजरीन ने बोल न्यूज को देखा। सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।